हालेलुया। रेडी है आज के वचनों को सुनने के लिए? तस्वीर अगर आपने आज का वचन आंखें और कान खोल के सुन लिया, आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। रेडी है? रेडी हो चेंज होने के लिए? हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 20 आयत। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 20। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। कहे, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। किसमें है परमेश्वर का राज्य? किसमें है? हालेलुया। मैं चाहता हूं आज आप उस सामर्थ से भरे जिसके बारे में पौल बात कर रहा है। उस सामर्थ से भरे जिस सामर्थ से पौलुस भरा हुआ था। उस सामर्थ से भरे जिससे मूसा भरा हुआ था। उस सामर्थ से भरे जिससे एलिया भरा हुआ था। उस सामर्थ से भरे जिससे अलीशा भरा हुआ था। इंग्लिश में लिखा है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड डज नॉट कंसिस्ट इन द टॉक बट इन द पावर। हालेलुया। कहे, पावर, पावर, पावर। कहे, मैं आज उस पावर से भरना चाहता हूं। परमेश्वर जिस पावर से आपने अलीशा को भरा, जिस पावर से आपने मूसा को भरा, लॉर्ड आई वांट दैट पावर, 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 सामर्थ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का हर एक जन, हर एक विश्वासी सामर्थ से भरा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप किसी से भी प्रभु का नाम, जीसस का नाम शेयर करें, उसके राज्य के बारे में बताएं, तो आप सिर्फ उनसे बातें ना करें। आप क्या ना करें? उनसे सिर्फ बातें ना करें, मगर जब आप जीसस के नाम को शेयर करें, 2 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? 2 चीजें। आपकी कन्वर्सेशन जो आप उस इंसान से कर रहे हैं, जिससे आप प्रभु यीशु का नाम शेयर कर रहे हैं, 2 चीजें आपकी कन्वर्सेशन में होनी चाहिए। एक तो प्रभु का प्यार, द लव ऑफ क्राइस्ट, आपकी बातों में से झलकना चाहिए। प्रभु का प्रेम उनको छूना चाहिए। और दूसरी, द पावर ऑफ हेवन, सामर्थ। आप में वो सामर्थ होनी चाहिए जो उस बंदे को छुए जिससे आप प्रभु यीशु को शेयर कर रहे हैं, ताकि जब आप उससे प्रभु का नाम लें, प्रभु को शेयर करें, प्रभु यीशु का नाम शेयर करें, उसको पता चल जाए कि आप स्वर्ग के राजदूत हैं। अब क्या है? स्वर्ग के राजदूत हैं। यू आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, एम्बेसडर ऑफ हेवन। क्या प्रभु के वचन में क्या लिखा है? हम कौन है? वी आर एम्बेसडर्स ऑफ हेवन। हम क्या है? एम्बेसडर्स ऑफ हेवन। कहे, आई एम एम्बेसडर ऑफ हेवन। मैं स्वर्ग का राजदूत हूं। मैं प्रभु यीशु का राजदूत हूं। इसलिए जब आप प्रभु यीशु का नाम लें, किसी के साथ भी प्रभु का नाम शेयर करें, उनको वो फीलिंग होनी चाहिए प्रभु के लव की। प्रभु का प्रेम आपके अंदर से झलकना चाहिए, और हेवन की पावर आप में से निकल के उनको टच करनी चाहिए। इसलिए कई बार जो कार्नल क्रिश्चियन होते हैं, जब ट्राई करते हैं प्रभु का सुसमाचार देने को, जब वो शेयर करते हैं प्रभु का सुसमाचार, वो सामर्थ्य नहीं होता, लोग सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक तो परमेश्वर का प्रेम
उनके हृदय में से नहीं बह रहा होता, और दूसरा हेवन उनको बैकअप नहीं कर रहा होता। मगर जब आपको हेवन बैकअप करता है और प्रभु की सामर्थ आप में से निकल के उन लोगों को छूती है, तब आपके वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। फिर ये वचन पूरा होता है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, बल्कि किसमें है? सामर्थ में। कहे सामर्थ में, सामर्थ में। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ है जो लोगों को बदलता है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक किसी को परमेश्वर के राज्य में नहीं ला सकता, मगर परंतु परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की सामर्थ, द पावर ऑफ कन्विक्शन, जब लोगों को छूती है, लोग चेंज हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जब परमेश्वर का जन, एक विश्वासी अपने मुंह को खोले और उसके मुख से वो वचन निकले, वो अकेले वचन ना हो, वो ऐसे मोती होने चाहिए जो स्वर्गीय ज्ञान से, स्वर्गीय रेवलेशन से भरे हुए हो। आपके वर्ड्स में वो स्वर्गीय दर्शन होना चाहिए, वो रेवलेशन होना चाहिए, वो हेवन की बुद्धि, वो हेवन का विवेक होना चाहिए। जब आप उनको वचन दें, जो अन्य जाति अविश्वासियों के साथ प्रभु यीशु को शेयर करें, आपके वचन उन मोतियों के जैसे होने चाहिए, जो वो आपसे ग्रहण करें। जब वो आपके वचनों को ग्रहण करें, उनको ऐसे लगे जैसे कि वो एक मोती, बहुमूल्य मोती को ग्रहण कर रहे हैं आपके। इसीलिए प्रभु ने लिखा कि अपने मोती सूरों के आगे मत फेंको। क्यों? क्योंकि जब स्वर्ग आपके वचनों को बैकअप दे रहा होता है, वो नॉर्मल वचन नहीं होते, वो स्वर्गीय धन बन जाता है, वो स्वर्गीय मोती बन जाते हैं, वो स्वर्गीय रेवलेशन बन जाता है, वो स्वर्गीय नॉलेज बन जाती है, जो हीरों और मोतियों से उत्तम होती है। हालेलुया। और दूसरी चीज, एक तो आपके वचन बहुमूल्य मोती और हीरो के समान होने चाहिए, जिसमें विजडम और दर्शन भरे होने चाहिए, और दूसरी बात, वो होली स्पिरिट की फायर के द्वारा बैकअप किए होने चाहिए। उनमें पावर होनी चाहिए, उनमें मसा होना चाहिए, उनमें अनॉइंटिंग होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। किसमें है? किसमें है? किसमें है? सामर्थ में, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पता, आप कैसे जान सकते हैं कोई विश्वासी जन जो कहता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं? आप कैसे जान सकते हैं कि वाकई ये जो जन है, ये परमेश्वर का जन है या नहीं? उसका एक टेस्ट है। आप टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई ये जो बंदा कह रहा है, ये जो परमेश्वर की बातें कर रहा है, क्या ये जीसस को जानता है? क्या ये जीसस का जन है या नहीं? उसका एक टेस्ट है। उसकी लाइफ में 3 बातें होनी चाहिए। हालेलुया। उसकी लाइफ में 3 बातें होनी चाहिए। जब आप एक परमेश्वर के सच्चे जन से, जो परमेश्वर का सच्चा जन है, जब आप उससे बात करेंगे, उसकी पहली निशानी होगी, वो बहुत कम बोलने वाला होगा। वो बहुत कम बोलेगा, बहुत ही कम बोलेगा, काम की बात बोलेगा। और दूसरी बात उसकी लाइफ में होनी चाहिए कि जब वो अपने मुंह को खोलेगा, उसके मुंह से नॉनसेंस नहीं निकलेगी। कभी भी नॉनसेंस, कोई ऐसी बात उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगी जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। बल्कि जब वो अपने मुंह को खोलेगा,
आप पाएंगे कि उसके मुंह से प्योर विजडम निकल रही है। प्योर विजडम, वो विजडम की बातें बोलेगा, वो बुद्धि की बातें बोलेगा, वो ज्ञान की बातें बोलेगा। और तीसरी जो निशानी होगी परमेश्वर के सच्चे दास की, जब वो बोलेगा, उसके मुंह से कोई वचन निकलेगा। मैं ये किसी पास्टर, प्रीचर, टीचर, अपोस्टल, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विश्वासी की बात कर रहा हूं। एक परमेश्वर का सच्चा जन, एक सच्चा विश्वासी, मैं उसकी निशानी आपको बता रहा हूं। तीसरी निशानी उसकी ये होगी कि जब वो बोलेगा और कोई भी वचन उसके मुख से निकलेगा, वो वचन कभी भी धरती पर नहीं गिरेगा, कभी नहीं। यह पॉसिबल नहीं है कि परमेश्वर के दास के मुख से कोई वचन निकले और वो धरती पर गिर जाए। नो, ये पॉसिबल नहीं है। ये उसकी निशानी होगी कि अगर परमेश्वर का दास, एक सच्चा विश्वासी, अपने मुख से कोई वचन निकालेगा, वो कभी भी धरती पर नहीं गिरेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपने दास का वचन कभी धरती पर नहीं गिरने दूंगा। हालेलुया। लास्ट वीक एक इंसिडेंट हुआ बहुत बड़ा। कोई परमेश्वर की दासी थी, मुझे सुबह अर्ली 5 o'clock उनका मैसेज आया। वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने कहा, उनके हस्बैंड ने मैसेज किया, कहते कि उनको बहुत ब्लीडिंग हो रही है और हॉस्पिटल लेके गए हैं इमरजेंसी में, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और उन्होंने कहा कि मिसकैरेज हो गया है उनका, और उनको हॉस्पिटल आईसीयू में लेके जा रहे हैं। और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है कि मिसकैरेज तो हुआ है, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनका यूट्रस भी रिमूव करना पड़ेगा, बच्चेदानी जिसको कहते हैं। और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मुझे उनका मैसेज आया, और जब मैंने वो सुना, मैं प्रेयर में बैठ गया सुबह अर्ली, और मैंने परमेश्वर को याद दिलाया। मैंने कहा, परमेश्वर, जिस दिन उनकी शादी हो रही थी और हम प्रेयर कर रहे थे, मैंने कहा, परमेश्वर, आपने उस दिन मेरे मुख से निकाला था कि मैं उनके वंशों के लिए प्रार्थना करूं। और मुझे नहीं पता मैं क्यों उनके वंशों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मगर मैं कर रहा हूं। उनकी शादी हो रही है, उस दिन उनकी शादी थी, और मैं उनके वंशों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कहा, परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि आपके दास का निकला हुआ वचन कभी धरती पे नहीं गिरेगा। उसी घड़ी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा, नो परमेश्वर, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं आपका सच्चा दास हूं, ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसका यूट्रस रिमूव कर दे। प्रार्थना की, निकले। बाद में मैं उनसे मिलने गया, रात को मैं उनसे मिलने गया, और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वो लेके जा रहे थे उसका यूट्रस रिमूव करने के लिए, मगर बाद में जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्लीन किया, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है और अब यूट्रस रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, स्पेशली और जो डॉक्टर उन्होंने बुलाया था घर से रात को फोन करके, डॉक्टर ने कहा, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैं रात को उठ के आया हूं, नहीं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने घर से उठ के आया हूं। पहली बार हुआ है। और उस डॉक्टर ने वो यूट्रस रिमूव करना था, मगर परमेश्वर ने कहा, नो, मैं अपने दास का वचन धरती पर नहीं गिरने दूंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं हर एक जन जो आज यहां बैठा है, आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि जब आप अपने मुंह से वचन को निकालें, आपका वचन कभी धरती पर न गिरने पाए। हालेलुया। कहे परमेश्वर, बोले अपने मुंह को खोले, आज रिसीव करने का दिन है। कहे, परमेश्वर, खुदावन, मैं ऐसा बिलीवर बनना चाहता हूं। खुदावन, जब मेरे मुंह से वचन निकले, खुदावन वो धरती पर न गिरने पाए। खुदावन, मेरा एक एक वचन आज से पूरा हो परमेश्वर। खुदावन, एक एक प्रार्थना जो मैं आज के बाद करूं, खुदावन, मैं चाहता हूं उसको स्वर्ग की बैकअप मिले परमेश्वर।
खुदावंद आपका आत्मा उसमें अनॉइंटिंग को मिक्स करे परमेश्वर। खुदावंद मेरा एक एक वचन आज के बाद सामर्थ से भरा हुआ हो। खुदावंद वो आज के बाद धरती पे ना गिरे परमेश्वर, बल्कि वो पूरा हो। मानते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, पहला राजाओं उसका 17 अध्याय। पहला राजाओं, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1। पहला राजाओं उसका 17 अध्याय उसकी 1 आयत। यहां लिखा है तिशबी एलिया। तिशबी, सभी के पास बाइबल है? मेक श्योर अपनी बाइबल आज खोल के रखो। लिखा तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा। आहाब उस टाइम का राजा था। और तिशबी एलिया जो एक परदेसी था उस राज्य में। एलिया कौन है? एक परदेसी। और आहाब कौन है? आहाब कौन है? राजा। और राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा को प्रोवाइड करना, अपने राज्य की रक्षा करना, अपनी प्रजा को प्रोवाइड करना, और जो कुछ भी उस राज्य में प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। सो एलिया, लिखा है तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों, इवन उस राज्य का भी नहीं था। वहां वो क्या था? वो परदेसी था। वो परदेसी होकर रह रहा है और वो एक राजा से बातें कर रहा है। लिखा तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। क्या वो कह रहा है? कहता इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, कहता उसके जीवन की शपथ। क्या कहता? कहता उसके जीवन की शपथ। दैट इज अ बिग बिग स्टेटमेंट वो जो अभी कहने जा रहा है। कहता यहोवा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मी बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। I love Elia. I love his confidence. I love his confidence. अगर आप धर्मगुरुओं को पूछो जो बाइबल के टीचर है, उन्होंने कहना ओहो एलिया ने तो परमेश्वर की जगह अपने आप को रख लिया, ये तो परमेश्वर का काम है। मगर वो क्या कहता? कहता परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। कहता मेरे कहे बिना। किसके कहे बिना? मेरे कहे बिना ना तो मी बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। चेक हिज कॉन्फिडेंस। उसके कॉन्फिडेंस को चेक करें। कॉन्फिडेंस। कहता मेरे कहे बिना ना तो मी बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और किससे कह रहा है? राजा से कह रहा है। किसी नॉर्मल बंदे से नहीं, किसी ऐसे नहीं 4 बंदे बैठे और राजा को कह रहा है, चैलेंज कर रहा है राजा को, उसको चैलेंज कर रहा है। कहता जितनी देर मैं नहीं खोलूंगा, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, ना तो मी पड़ेगा और ना ओस, ना तो मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी, ना तो त्रेल पड़ेगा। अल्लाह एलिया। मैं चाहता हूं आपको पता ये नॉर्मल होना चाहिए। इट्स नॉट अ बिग थिंग, दैट्स नॉट सुपर नेचुरल। ये कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है। ये प्रभु के जो दास है उनके लिए ये नॉर्मल होना चाहिए। यू नो, एवरी टाइम मैं जब दुनिया को देखता हूं, मैं क्रिश्चियनिटी को देखता हूं, मैं चर्चेस को देखता हूं, तो मैं रिफ्यूज करता हूं ल्यूकवार्म क्रिश्चियन होना। मैं रिफ्यूज करता हूं, नो लॉर्ड, आई डोंट वांट टू बी अ ल्यूकवार्म क्रिश्चियन। मैं चाहता हूं एलिया की तरह बनना।
जैसा एलिया का कॉन्फिडेंस था, मैं चाहता हूं मेरा कॉन्फिडेंस भी परमेश्वर में ऐसा हो। और जैसा एलिया का वचन था, मेरा वचन भी ऐसा होना चाहिए। और ये आपका और मेरा मिशन होना चाहिए। दैट इज ट्रू क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियनिटी है जो आप आजकल चर्चेस में देखते हैं, ल्यूकवार्म चर्चेस में देखते हो। दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। पास्टर पॉल, शायद आपके बारे में कुछ लोग उनके बारे में जानते होंगे, वो ग्लॉस्टरशायर से हैं। वो एक एथियस्ट थे और उनके हाथ बाइबल लगी, उन्होंने पढ़ी, उन्होंने बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ी और वो क्रिश्चियन बन गए बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ के। और वो चर्च में गए, कहते मैं सोच के गया कि चर्च में मिरेकल्स हो रहे, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे होंगे। कहते जब मैं उधर गया, ठंडी ठंडी वर्शिप चल रही है, सभी लोग बैठे, कुछ नहीं हो रहा। कहता मैंने सोचा कि मैं सही जगह पे आया हूं, जो मैंने इस बुक में पढ़ा है वैसा तो यहां कुछ भी नहीं हो रहा। जो चेले कर रहे थे वो तो हो ही नहीं रहा यहां पे। कहते मैं उधर से निकला और फिर उन्होंने सोचा कि मैं वो चर्च बनाऊंगा जो वाकई बुक ऑफ एक्ट्स वाली चर्च है। और उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की और उनकी मिनिस्ट्री आज बहुत टॉप पे जा रही है, बहुत अच्छी। यूके की ग्लॉस्टरशायर की मिनिस्ट्री है, 2 चर्चेज हैं आज उनकी यूके में। आई लव एलिया, उसका वर्ड, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बोल्डनेस, आई लव दैट एंड आई वांट दैट। मैं वो चाहता हूं। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं सेम चीज? क्या आप चाहते हैं सेम चीज जो एलिया के पास थी? आप कहेंगे वो तो एक नबी था। नो नो नो, वो एलिया, अलीशा, मूसा, सभी बाइबल में लिखा है वो सभी सुख और दुख भोगी इंसान थे। आपके और मेरे तरह थे। वो नॉर्मल लोग थे, वो के ऊपर से स्वर्गदूत नहीं उतरे थे। वो नॉर्मल लोग थे, आपके और मेरे तरह, सिंपल लोग जैसे आप और हम हैं। जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी सेम प्रॉब्लम्स डेली फेस करते थे। जो आपको करना पड़ता है उन्हें भी वो करना पड़ता था, जो मुझे करना पड़ता है वो भी वो करते थे। मगर उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। आपको पता आप कौन है? यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। जो निर्णय आप अपनी लाइफ में लेते हैं, जो डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेते हैं, आप उसका प्रोडक्ट बन जाते हैं। आप उसका प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप शैतानी डिसीजन ले लें तो आप शैतान का प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर आप संसार का डिसीजन लें तो आप संसारिक इंसान बन जाते हैं। अगर आप ल्यूकवार्म डिसीजन लें तो आप एक ल्यूकवार्म बिलीवर बन जाते हैं। मगर अगर आपका डिसीजन ऐसा है कि परमेश्वर मुझे आप में बढ़ना है, मुझे बड़े काम करने हैं, परमेश्वर मैं अक गया हूं, मैं थक गया हूं एक ल्यूकवार्म क्रिश्चियन की जिंदगी जीकर, और मैं चाहता हूं बढ़ना और एक सामर्थी विश्वासी का जीवन मैं जीना चाहता हूं। आप डिसीजन बनाते हैं तो आप उसका प्रोडक्ट एक सामर्थी विश्वासी बन जाते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आज हम सीखें कि एक सामर्थी विश्वासी जिसका वर्ड, जिसका वचन, जिसका बोल कभी धरती पर नहीं गिरता, अगर वो अपने बोल से, अपने वचन से स्वर्ग को बंद कर दे तो स्वर्ग बंद हो जाता है। अगर वो अपने वचन से स्वर्ग को खोल दे तो स्वर्ग खुल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज आपको सिर्फ दो कीज बताऊंगा, 2 चाबियां आपको मैं आज ऐसी देना चाहता हूं जिसे आपका वचन उस वचन की तरह बन जाएगा जब एलिया ने बोला था और स्वर्ग बंद हो गया। इवन मी तो छोड़ो, आप कह सकते हो कि बारिश तो चलो सर्कमस्टांसेस की वजह से होती है, ओके ये बारिश का सीजन नहीं है, तो एलिया ने उस टाइम बोल दिया होगा कि मींह नहीं पड़ेगा, तो उस सीजन उसने कहा ओस भी नहीं पड़ेगी, तो ओस भी नहीं पड़ेगी। त्रेल समझते ना, त्रेल
वो तो पढ़ती है ना, फिर एवरीडे पढ़ती है। उसने कहा ना तो मी बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, कुछ नहीं होगा जितनी देर मैं नहीं कहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी आज इस वचन को ध्यान से सुने और अपनी लाइफ को डेडिकेटेड करें कि जिस लेवल पे एलिया, अलीशा, मूसा, दाऊद, सोलोमन थे, मैं भी चाहता हूं ऐसा विश्वासी बनना, उस लेवल का विश्वासी बनना। क्योंकि जो टाइम उन नबियों का था, जितनी जरूरत उस टाइम पे परमेश्वर की सामर्थ की उस टाइम पे थी, उसे 1000 गुना ज्यादा आज जरूरत है हमें परमेश्वर की सामर्थ की, पवित्र आत्मा की, उसके दानों की, उसके वरदानों की। क्यों? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। हालेलुया। उसने वादा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अंत के दिनों में सबसे ज्यादा डार्क डेज होंगे, सबसे ज्यादा अंधेरा इस धरती पे होगा, और जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतनी ज्यादा सामर्थ परमेश्वर के लोगों को चाहिए, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। यू नीड पावर, यू नीड सामर्थ। आपको लास्ट वीक मुझे कोई बता रहा था, कहते लोग पूछते हैं कि चर्च तो स्टार्ट कर ली, सर्टिफिकेट है आपके पास? सर्टिफिकेट है चर्च स्टार्ट करने का? ट्रस्ट मी, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए चर्च स्टार्ट करने का। आपको क्या चाहिए? सामर्थ। क्या चाहिए? सामर्थ। क्या चाहिए? पावर। आपको पावर चाहिए, आपको होली स्पिरिट चाहिए, जो परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर क्या करूंगा? उंडेलूंगा। आज आपको सामर्थ चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको डिग्री नहीं चाहिए, आपको पीस ऑफ पेपर नहीं चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। चर्च स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। इवेंजलिज्म करने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। ट्रस्ट मी, जब आप एक डीमन के सामने जाएंगे ना, दुष्ट आत्मा के सामने जाएंगे, वो आपसे ये नहीं पूछेगा पाजी सर्टिफिकेट है, वो आपसे वो पीस ऑफ पेपर नहीं मांगेगा, वो आपसे पूछेगा क्या तुम्हारे पास सामर्थ है, पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, फायर है। उसको पीस ऑफ पेपर से बीमारी को, श्रापों को, विचक्राफ्ट को, जादू टूने को, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास पेपर है, उसे फायर से फर्क पड़ता है। क्या आपके सर के ऊपर फायर है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको चाहिए परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए। पहली चीज है टू नो गॉड, टू नो हु गॉड इज। ये जान लेना कि परमेश्वर कौन है। क्या जानना? कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है? एलिया ने क्या कहा? कहता इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सन्मुख में क्या उपस्थित रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज सोने का दिन नहीं है, आज जागने का दिन है। कहता एलिया, कहता इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। आपको पता है एलिया कंफ्यूज नहीं था, एलिया कंफ्यूज नहीं था। आज के विश्वासी और आज के लोग कंफ्यूज हैं। कोई किसी मूर्ति के आगे झुका हुआ है, कोई किसी कब्र के आगे झुका हुआ है, कोई किसी इंसान के आगे झुका हुआ है, कोई किसी बाबा के आगे झुका हुआ है, कोई अपने बॉस के आगे झुका हुआ है, कोई अपनी जॉब के आगे झुका हुआ है, कोई अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के आगे झुका हुआ है।
कोई अपने बिजनेस के आगे झुका हुआ है, कोई फोन के आगे झुका हुआ है। सभी ने अपने अपने परमेश्वर खुद बनाए हुए हैं। कंफ्यूज है, कौन है परमेश्वर, मुझे किसको समय देना है। मगर एलिया कंफ्यूज नहीं था, उसको पता था उसका परमेश्वर कौन है। कहता इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। कौन? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, याहवे। याहवे, सभी कहें याहवे। There is a power in the name Yahweh. 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 आपको पता हिब्रू में कैसे बोलते हैं याहवे? जब एक बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले पता कौन सा वर्ड बोलता है? याहवे। हिब्रू में जो याहवे है वो क्या है? जब हिब्रू में याहवे बोलते हैं, सांस को अंदर लेना, याहवे, याहवे, दैट इज याहवे। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने अपना सांस उसमें फूंक दिया। क्या किया? सांस उसमें फूंक दिया। और वो सांस जो उसमें गया वो क्या था? वो परमेश्वर का नाम था। जो आपके अंदर सांस है ना, वो परमेश्वर का नाम है, याहवे। जब हिब्रू में आप बोलते हैं तो वो ऐसे है जैसे सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। याहवे, कहे याहवे, याहवे। There is a power. There is a power in the name. आपको पता है जब जो लोग बाइबल लिखते थे, जब वो बाइबल को लिखते थे और जब वर्ड आ गया याहवे, वो वहां ही सब कुछ छोड़ देते थे। वो जाते थे, शावर लेते थे, अपने आप को पवित्र करते थे, आकर वर्ड लिखते थे याहवे, और फिर वो बाइबल को लिखना स्टार्ट करते थे। नेक्स्ट जब याहवे आ गया, वहां सब कुछ रख दिया, गए, नहाया, धोया, साफ किया अपने आप को, फिर वर्ड लिखा याहवे। पावर इन द वर्ड। परमेश्वर के नाम में पावर है, क्योंकि उसी वर्ड के द्वारा, उसी नाम के द्वारा, उसी श्वास के द्वारा आज करोड़ों और करोड़ों लोग धरती पे चल फिर रहे हैं। और जब ये वर्ड आप में से निकल जाता है, सांस एक इंसान में से निकल जाती है, तो वो फिर जो मिट्टी का पुतला था वो फिर मिट्टी का पुतला ही बन जाता है। वो इंसान नहीं रहता। जितनी देर परमेश्वर का नाम उसके अंदर है याहवे, तब तक वो जिंदा प्राणी है। और जब वो नाम उसके अंदर से निकल गया, वो फिर मिट्टी मिट्टी में जाकर मिल जाती है। दैट इज सो पावरफुल, याहवे। और एलिया उस नाम को जानता था। एलिया कंफ्यूज नहीं था। उसके लिए उसका परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं था, उसके लिए उसका परमेश्वर कोई कब्र नहीं था, उसके लिए उसका परमेश्वर कोई दीवार पर लगी हुई कोई फोटो नहीं था, उसके लिए उसका परमेश्वर कोई इंसान नहीं था। उसके लिए उसका परमेश्वर इज़राइल का यहोवा, याहवे था, और वो उसको जानता था। और जो इज़राइल का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर था, वो ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो बदला नहीं है, वो बदला नहीं है। जो उसका परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, द किंग ऑफ आर्मीज, वो कहता मैं यहोवा हूं, मैं सेनाओं का परमेश्वर हूं। वो ही आपका और मेरा परमेश्वर है, जो एलिया का परमेश्वर था। मगर डिपेंड करता है कि वो उस परमेश्वर को जानता था, वो कंफ्यूज नहीं था, वो उलझा नहीं हुआ था, वो जानता था कि मेरा परमेश्वर कौन है। वो सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा एंड ओमेगा, फर्स्ट एंड द लास्ट, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स,
उसको पता था मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है। अगर मैं बोल दूंगा, मैं कह दूंगा, मेरा परमेश्वर वो कर देगा। क्या आपको आज वो कॉन्फिडेंस है? क्या आज आपको वो पहचान है जो एलिया को अपने परमेश्वर की पहचान थी? क्या आज आपको वो पहचान है? जैसे एलिया ने अपने परमेश्वर को जाना था, क्या हमने अपने परमेश्वर को उस रीति से जाना है? क्या जो परमेश्वर यहोवा का स्थान एलिया की लाइफ में था, क्या वो स्थान हमारी लाइफ में है परमेश्वर का? परमेश्वर तो नहीं बदला, ना उसकी सामर्थ घटी है, ना उसका प्रेम हमारे लिए कम हुआ है। वो तो सेम है। वो कहता मैं युगाना युग एक सा हूं, ना बदलने वाला, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यहोवा है। कहता मैं नहीं बदलता। वो चाहता है जो उसने एलिया की लाइफ में किया, जो डैनियल की लाइफ में किया, जो पौलुस की लाइफ में किया, वो चाहता है हमारी लाइफ में करे। मगर क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम जानते हैं जैसा एलिया जानता था? क्या हमारी लाइफ में उसका वो स्थान है जो एलिया की लाइफ में था? टू बिकम अ पावरफुल क्रिश्चियन, एक सामर्थी विश्वासी बनने के लिए परमेश्वर का दर्शन हमारी लाइफ में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए परमेश्वर कौन है, जीसस कौन है। मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें, आज से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर का दर्शन जो एलिया की लाइफ में था हमारी लाइफ में हो। उसका इनकाउंटर, उसका प्रकाशन, उसका दर्शन जो एलिया की लाइफ में था। कहे परमेश्वर से, अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं हम आज प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाए। कहे परमेश्वर, खुदावन जो प्रकाशन, जो दर्शन एलिया की लाइफ में था, खुदावन मैं अपनी लाइफ में मांगता हूं। खुदावन मैं चाहता हूं जैसे एलिया आपको जानता था, मैं उसी रीति से आपको जानूं परमेश्वर। मेरी लाइफ सेम हो खुदावन, जैसे एलिया की लाइफ सेम थी वैसी लाइफ मैं चाहता हूं। मांगे मांगे मांगे, अपने मुंह को खोले। परमेश्वर मैं मांगता हूं, मांगे मांगे। परमेश्वर मैं आपका दर्शन को मांगता हूं, मैं आपके प्रकाशन को मांगता हूं, और मैं रिलीज करता हूं आपकी लाइफ पे। प्रभु का दास होने के नाते मैं रिलीज करता हूं और मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज के बाद जब आप जाएंगे आपको परमेश्वर के दर्शन मिलेंगे। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करें, रिसीव करें। कहे परमेश्वर मैं आज के बाद आपके दर्शन को पाऊंगा, मैं आपके प्रकाशन को पाऊंगा, और मैं एलिया की तरह मैं सामर्थी विश्वासी बनूंगा। कहे परमेश्वर मैं सामर्थी विश्वासी बनूंगा। ओ मैं ल्यूकवार्म क्रिश्चियन नहीं बनूंगा, मैं सामर्थी विश्वासी बनूंगा। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और जब आप उस दर्शन को और उस प्रकाशन को पालेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन के और उसके प्रकाशन के, उसके रेवलेशन के द्वारा आप हायर लेवल अचीव करते हैं। किस चीज का? फेथ का, विश्वास का। जब आप परमेश्वर का दर्शन देखते हैं और उसका रेवलेशन आपकी लाइफ में आता है, आपका फेथ बढ़ता है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, और वही फेथ आपसे वो लेबर करवाता है, आपसे वो मेहनत करवाता है, जो मेहनत चाहिए आपकी लाइफ में मस्से को प्रोड्यूस करने के लिए, अनॉइंटिंग को, वो हायर लेवल, और उसके द्वारा की गई मेहनत आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग को प्रोड्यूस करती है। जिनकी लाइफ में इनकाउंटर नहीं है, रेवलेशन नहीं है, उनकी लाइफ में विश्वास भी नहीं होता है, छोटा विश्वास होता है। मगर जब आपको दर्शन और रेवलेशन मिलता है और परमेश्वर का इनकाउंटर दर्शन होता है,
उससे फेथ बढ़ता है, नेक्स्ट लेवल आप लेते हैं फेथ का, और वो फेथ आपकी हेल्प करता है मेहनत करवाने के लिए। फिर आप मेहनत करते हैं, आप लेबर करते हैं, और ज्यादा प्रार्थना करते हैं, और ज्यादा फास्टिंग करते हैं, और परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी अनॉइंटिंग बढ़नी स्टार्ट होती है और आपका मसा बढ़ना स्टार्ट होता है। फिर आप उस रोड पे चढ़ जाते हैं, जो रोड आपको वो उस तरफ लेके जाता है जिस तरफ एक सामर्थी विश्वासी बन रहा है। आपके अंदर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एक सामर्थी विश्वासी बनने वाला प्रोसेस, और वो विश्वास के द्वारा होता है। और वो विश्वास तब आता है जब आपकी लाइफ में प्रकाशन और दर्शन, एनकाउंटर एंड रेवलेशन ऑफ जीसस आता है, जब आप जान जाते हैं कि परमेश्वर कौन है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज है। सेकंड थिंग, जो सेकंड की है, फर्स्ट की क्या है? टू नो हु गॉड इज, ये जानना कि परमेश्वर कौन है। क्या परमेश्वर एक मूर्ति है? क्या परमेश्वर एक कब्र है? क्या परमेश्वर एक फोटो है? क्या परमेश्वर एक देवता है? या परमेश्वर वो है जिसने इस धरती और आकाश को बनाया है? उसको जानना वो कौन है, दैट इज द फर्स्ट की। व्हाट इज द सेकंड की? पहला राजाओं उसका 17 चैप्टर 17 अध्याय, उसकी पहली आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा, तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। क्या कहा? जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। कहे मेरे साथ, कहे, जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। जिसके सन्मुख, ऊंची आवाज में बोले, जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। That is the second key. To dwell in the presence of God. उसके सन्मुख खड़े रहना, उसकी हजूरी में पड़े रहना, उसके सन्मुख खड़े रहना, प्रेयर में रहना। आपको लग रहा होगा कि ये एक सिंपल चीज है जो एलिया ने बोली। ट्रस्ट मी, उसके सन्मुख खड़े रहना, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। दैट इज द की। और एलिया ने इस एक वर्ष में आपको वो पूरा फॉर्मूला बता दिया है एक सामर्थी विश्वासी बनने का। कहता, उसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। दैट इज अ पावरफुल थिंग। ये बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको समझ जाए, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ एलिया के जैसे हो जाएगी। वो कहता है, जिसके सन्मुख मैं खड़ा रहता हूं। दैट इज सीक्रेट। ये सीक्रेट है। आपको पता, आज ये आउट ऑफ फैशन है। ये आउट ऑफ फैशन हो गया है परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहना। ये आउट ऑफ फैशन है। ये फैशन में नहीं। आजकल लंबी दुआएं करना, 5 मिनट की दुआ कर लो बस, ठीक है। खाने में दुआ कर लो, ठीक है बस। मरेलिया कहता, मैं उसके सन्मुख क्या रहता हूं? उपस्थित रहता हूं। मैं खड़ा रहता हूं। कहता, मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं, उपस्थित, ऑलवेज खड़ा रहता हूं। आपको पता है, जब पुराना टाइम था, राजाओं का टाइम था, तब राजा अंदर अपने रूम में होता था, मगर बाहर क्या? सिपाही क्या रहते थे? उपस्थित रहते थे। उपस्थित, वो उसके सन्मुख उपस्थित रहते थे। क्यों? ताकि जब राजा का दिल करेगा वो वहां से कमांड देगा और उनको कमांड पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे था।
जैसे वो अपने राजा के सन्मुख उपस्थित रहते थे, वैसे ही एलिया कहता है कि मैं उसके सन्मुख क्या रहता हूं? उपस्थित रहता हूं। कहता मैं उसकी हजूरी में पड़ा रहता हूं, उसके आगे गिरा रहता हूं, उसकी हजूरी में बैठा रहता हूं। कहता उसके जीवन की शपथ। आपको पता है रेवलेशन और नॉलेज में बड़ा फर्क है। अगर आप किसी बाइबल टीचर के पास जाओ ना, वो कहेगा बाइबल में तो लिखा है किसी चीज की शपथ मत खा। ऐसे ही जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा, वो कहेंगे लिखा है किसी चीज की भी शपथ ना खा। ऐसे लिखा है ना, कईयों को पता होगा बाइबल में लिखा है। देयर इज अ नॉलेज एंड देयर इज अ रेवलेशन। वो कार्नल क्रिश्चियंस के लिए लिखा है, जो कार्नल है, अभी छोटे लेवल पे है, जो निचले लेवल के क्रिश्चियन है, बिलीवर, उनके लिए लिखा है किसी चीज की शपथ ना खा। आपको क्या लगता है कि एलिया को यह वचन नहीं पता था? मगर उसके पास रेवलेशन था। उसने परमेश्वर को अपना पर्सनल परमेश्वर बना लिया था। उसने किसी धरती की चीज की शपथ नहीं खाई। उसने किसी ट्री की, किसी, आज कहते हैं ना टचवुड, कई लोगों को आदत है टचवुड, आप उसकी शपथ खा रहे हैं। टचवुड ये विचक्राफ्ट है, मैं आपको बता देता हूं, दैट्स अ विचक्राफ्ट। शपथ, आप उस चीज की शपथ खा रहे हैं, आपके लिए वो कुछ है, टचवुड। मगर एलिया ने किसी और चीज की शपथ नहीं खाई, किसी राज्य की। नॉर्मली जब लोग राजा के सामने जाते थे तो क्या कहते हैं? राजा तेरे जीवन की शपथ। बाइबल में पढ़ तो बहुत जगह लिखा है, वो कहते हैं राजा तेरे जीवन की शपथ। मगर एलिया को वो रेवलेशन था, डिवाइन रेवलेशन। उसके पास वो बुद्धि थी जो हेवन की बुद्धि है, डिफरेंट रेवलेशन। वो कहता परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। रेवलेशन, डिफरेंट रेवलेशन, जो पढ़ाई से नहीं आता, जो बाइबल की डिग्री से नहीं आता, वो हेवन से उतरता है। डिवाइन रेवलेशन कहता जिसके सन्मुख में खड़ा रहता हूं, उस परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। उपस्थित रहना, उसके आगे खड़े रहना, उसके आगे पड़े रहना, उसकी हजूरी में गिरे रहना, दैट इज अ पावरफुल थिंग। आपको पता है जब आप परमेश्वर की हजूरी में रहना स्टार्ट करते हैं क्या होता है? आज आप जानेंगे कितना पावरफुल है परमेश्वर की हजूरी में रहना। एलिया के वर्ड से, ये कोई छोटी चीज नहीं थी कि उसने कहा और हेवन बंद हो गया, ये कोई छोटी चीज नहीं थी। आप जानेंगे कि परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहना कितनी पावरफुल चीज है। भजन संहिता 91 वर्स 1, Psalms 91 वर्स 1, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 वर्स 1 लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। क्या लिखा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में लिखा है, He who dwells in the secret place। क्या लिखा? He who dwells in the secret place। किस प्लेस में? कहे सीक्रेट प्लेस। सभी अपने मुंह को खोले, कहे सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस। He who dwells in the secret place of the Most High will abide in the shadow of the Almighty। In the shadow of the Almighty। कहां? Secret place। There is a secret place। Secret place। आपको पता, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, उसके सन्मुख खड़े होते हैं, उसकी हजूरी में जाते हैं, तो आप कहां एंटर करते हैं? सीक्रेट प्लेस। कहां? 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 ऊंची बोली, आज मुझे कम सुन रहा है।
सीक्रेट प्लेस, हालेलुया, सीक्रेट प्लेस। मैं आज आपको कुछ सीक्रेट बातें बताना चाहता हूं। लोग पूछते हैं सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट वाले आपको ये बात नहीं बता सकते। ये हेवनली नॉलेज है मैं जो आपको देना चाहता हूं, ये रेवलेशन से मिलती है। परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहने से ये नॉलेज मिलती है। जब आपका एक्सेस हेवन में होता है, आपको फिर ये नॉलेज मिलती है। कहता सीक्रेट प्लेस, कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो सीक्रेट प्लेस में बैठा रहे। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप सीक्रेट प्लेस में एंटर होते हैं। और सीक्रेट प्लेस क्या है? वो सीक्रेट प्लेस ऐसी है जहां किसी आउटसाइडर को एंट्री नहीं है। वो ऐसी प्लेस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता, इसीलिए सीक्रेट है ना। इसीलिए वो सीक्रेट है। जिसके बारे में कौन जानता है? परमेश्वर। इवन वो हेवन में भी ऐसी जगह है जो सीक्रेट है, जिसका एक्सेस किसी के पास नहीं है। मगर जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, आप उस सीक्रेट प्लेस में एंटर होते हैं। ऐसे लिखा है ना बाइबल में, He who dwells in the secret place. It means आपके पास एक्सेस है उस सीक्रेट प्लेस में। आप जा सकते हो उस सीक्रेट प्लेस में, आप जाते हो। जो लोग प्रार्थनाओं में रहते हैं वो आपको बता देंगे कि वो सीक्रेट प्लेस में उनके पास एक्सेस है, वो एंटर करते हैं उस सीक्रेट प्लेस में। एक सीक्रेट मैं आपको और बताना चाहता हूं। जितने भी आप परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, There are certain demons, कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जिनको शैतान ने ड्यूटी दी है 24/7 वो आपको मॉनिटर करती है। ये डीमंस आपको क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। वो देखते हैं, आपको देखते रहते हैं 24/7। वो उनका काम ही ये है, उनकी असाइनमेंट ये है आपको देखना। वो देखते हैं आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। वो 24/7 उनकी ड्यूटी है आपके पीछे लगे रहना। मगर जब आप इस सीक्रेट प्लेस में एंटर हो जाते हैं, तो फिर आप क्या हो जाते हैं? उन डीमंस के लिए आप गायब हो जाते हैं, आप अदृश्य हो जाते हैं, आप डिसअपियर हो जाते हैं। और वो डीमंस आपको देख नहीं पाते। वो डीमंस आपको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट प्लेस है। आपकी एंट्री तो उधर है, मगर उस डीमन और दुष्ट आत्मा, उस विचक्राफ्ट, उस जादू टूने, उस कर्स, उसकी एंट्री उस सीक्रेट जगह में नहीं है। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? ये टू मच तो नहीं है आपके लिए? ये डीप रेवलेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। डीप रेवलेशन। जब आप उस सीक्रेट प्लेस में एंटर करते हैं, ये डीमंस, ये दुष्ट आत्मा, ये विचक्राफ्ट, ये उधर एंटर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सेस नहीं, ये सीक्रेट है, उनको नहीं पता ये जगह कहां है। जब आप परमेश्वर के सन्मुख उसकी प्रेयर में जाते हैं, आपकी बॉडी तो वहां पड़ी होती है, मगर आपकी स्पिरिट कहीं और होती है। आपकी सोल वहां नहीं होती। बॉडी तो वहां होती है, मगर आपकी सोल, आपकी स्पिरिट वो सीक्रेट प्लेस में होती है। पता है ना, आप यू आर नॉट बॉडी, आप बॉडी नहीं है। जो बॉडी को सर्व कर रहे हैं वो सुन लो, आप बॉडी नहीं हो। यू आर नॉट बॉडी, यू आर स्पिरिट। आप स्पिरिट हो। बॉडी आपको दी गई है काम करने के लिए धरती पे। इट्स लाइक ए टूल, जैसे ये है। आप बॉडी नहीं हो, आप स्पिरिट हो। तो आपकी स्पिरिट वहां पे नहीं होती, आपकी स्पिरिट इस सीक्रेट प्लेस पे होती है। और वो जो डीमन है वो आपको नहीं देख पाता, उसका एक्सेस नहीं है आपके लिए। और वो क्या करता है? जिसकी ड्यूटी 24/7 लगी हुई है, वो आपके पीछे लगा हुआ है, आपकी सारी हरकतों को मॉनिटर कर रहा है। और आपको कई बार वो
आपसे काम करवाता है, आपसे पाप करवाता है, या उसका असर आपकी लाइफ पे होता है जो जादू टूने आपके लिए किए गए हैं, फिर वो डीमन क्या करता है, वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, वो वहां बैठ जाती है, वो वेट करती है। फिर वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, वेट करती है। क्या करती है? उच्ची बोलो यार, मैंने सुनता नहीं है आज, मुझे कम सुन रहा है। उच्ची बोलो, क्या करती है? वेट करती है बाहर बैठ के, क्योंकि वो आपको देख नहीं पा रहा, वो आपको देख नहीं पा रहा। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ 5 मिनट अंदर जाते हैं सीक्रेट प्लेस में और 5 मिनट में बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही आप उस सीक्रेट प्लेस से बाहर आते हैं वो डीमन फिर आपके पीछे लग जाता है, वो फिर आपके पीछे लग गया, और फिर वो आपको मॉनिटर कर रहा है, वो आपसे करवा रहा है जो आप नहीं करना चाहते। इसीलिए जब आप प्रेयर से बाहर निकलते हैं आप कुछ अलग होते हैं, आपका दिल नहीं करता पाप करने को। ऐसे ही होता है ना कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप प्रेयर से बाहर आकर फिर नॉर्मल होने लगते हैं, वो डीमन आपसे करवाना स्टार्ट करता है वही जो आप नहीं करना चाहते। ध्यान से सुनो, ये सीक्रेट है। मगर जब सुनो, ध्यान से सुनो, जब आप उस सीक्रेट प्लेस में जाते हैं, इमेजिन करो आप सीक्रेट प्लेस में चले गए, आप अंदर चले गए, आपको 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो डीमन बाहर बैठा आपकी वेट कर रहा है, आप नहीं आ रहे, आधा घंटा हो गया, वो वेट कर रहा है, आप नहीं आए, आप सीक्रेट प्लेस में, 1 घंटा हो गया, आप सीक्रेट प्लेस में बैठे हो, और वो डीमन सोच रहा है, वो दुष्ट आत्मा सोच रही है, वो जादू ढूंढा, क्या ये किधर चला गया, वो ढूंढ रहा है, अब वो बोर हो रहा है। पहले एवरीडे वो आपके साथ प्ले कर रहा है, ऐसे होता ना, आपको इससे लड़ा रहा है, हस्बैंड वाइफ को लड़ा रहा है, उसका एंटरटेनमेंट चल रहा है। जब आप हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो ना, वो उधर बैठा हंस रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है। आप पाप कर रहे हो, उधर बैठा हंस रहा है, मैं कर रहा हूं, उसको मजा आ रहा है, आपकी लाइफ से वो मजे ले रहा है। आप टेंशन में पड़े हो, इधर आप टेंशन में पड़े हो, वो मजे ले रहा है, आपको देख देख के हंस रहा है। अब वो बाहर बैठा है, आप अंदर हो, सीक्रेट प्लेस में हो, अब उसको टेंशन होने लग गई, वो बोर हो रहा है, बाहर उसको उबासियां आ रही हैं, वो बोर हो रहा है। आपको 1 घंटा हो गया, आप अंदर बैठे हो सीक्रेट प्लेस में, अब उसको टेंशन होने लगी है। पहले वो आपको टेंशन देता है, एवरी डे आपको डिप्रेशन देता है, आपको टेंशन देता है। अब आप सीक्रेट प्लेस में बैठे हो, उस डीमन को टेंशन हो रही है, उसको टेंशन हो रही है। पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो, वो ये कैसे होगा, मैं ये बिल कैसे दूंगा, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम, ये कैसे होगा। आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में। अब आप सीक्रेट प्लेस में हैं, अब वो डीमन टेंशन में है, वो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अंदर सीक्रेट प्लेस में क्या बातें चल रही हैं। सोच के देखो जरा, उस डीमन का मुंह देखो। जैसे जैसे मैं आपको ये सीक्रेट बता रहा हूं, मेरे अंदर से खुशी निकल रही है, क्योंकि मैं उस डीमन का मुंह देख रहा हूं, उसका मुंह कैसा है, उसका मुंह कैसा हो रहा है। अब उसको टेंशन हो रही है कि ये सीक्रेट प्लेस में ये परमेश्वर से क्या बातें कर रहा है। आपको 2 घंटे हो गए, आप नहीं आए। पहले आपको पैनिक अटैक होते थे, अब बाहर बैठे वो जो डीमन बैठा है, उसको पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो गए, उसको टेंशन होने लग गई है कि आप अंदर सीक्रेट प्लेस में क्या कर रहे हैं। वो सोच रहा है, अब सोच रहा है कि परमेश्वर क्या इसको कौन सा रेवलेशन दे रहे हैं। आपको पता है, सीक्रेट प्लेस से आप एक चीज लेके आते हो, वो है सीक्रेट वेपन। क्या है? क्या है? सीक्रेट वेपन। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी पेपर में, कह रहे उन्होंने लिखा कि रशिया एक सीक्रेट वेपन डेवलप कर रहा है, और उसके कारण इनको पता तो है
जो नेटो कंट्रीज है उनको पता है कि वो कुछ डेवलप कर रहा है, मगर वो सीक्रेट है, इनको पता नहीं क्या है। मगर उस सीक्रेट वेपन के कारण ये पैनिक हो रहे हैं। नेटो कंट्रीज क्या हो रही है? पैनिक हो रही है। सेम है, जब आप सीक्रेट प्लेस में जाते हैं, आप उधर से सीक्रेट वेपन्स लेके निकलते हैं, और उस डीमन को पता है, उसको बाहर बैठे पैनिक अटैक आ रहे हैं। ओह, परमेश्वर ने पता नहीं कौन सा सीक्रेट वेपन इसको दे दिया है, परमेश्वर ने पता नहीं कौन सा रेवलेशन इसको दे दिया है। पता नहीं जब ये बाहर आएगा ये क्या लेकर आएगा और क्या मेरे सर में मारेगा। हालेलुया। वो डर रहा है, वो पैनिक हो रहा है। 3 घंटे हो गए, आप नहीं वापस आए, आप उस सीक्रेट प्लेस में बैठे हैं। और जो डीमंस, जो दुष्ट आत्माएं जिनकी ड्यूटी आपके ऊपर लगी है, वो पहले बोर हुए, फिर डिप्रेस हुए, स्ट्रेस हुए, फिर डरे। और कुछ डीमंस आपके सीक्रेट प्लेस से बाहर आने से पहले ही वहां से चले गए, छोड़ गए, आपको छोड़ के चले गए, डर के भाग गए। क्यों? क्योंकि डीमंस को पता है सीक्रेट प्लेस की पावर क्या है। मेरी आज प्रार्थना है आपके माइंड में चला जाए, आपको पता चले कि सीक्रेट प्लेस की पावर क्या है, परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहने की पावर क्या है। अगर आज आपको पता चल जाए, ट्रस्ट में आपके कर्सेस ऐसे टूटेंगे, आप भूल जाएंगे कि मेरे जीवन में कभी ये कर्स था। अगर आपको पता चल जाए सीक्रेट प्लेस की पावर, परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहने की पावर, उसके सामने पड़े रहने की पावर, उसकी हजूरी में रहने की पावर क्या है। आपको पता है, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना स्टार्ट करते हैं, उसकी हजूरी में रहना स्टार्ट करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंज होता है? सबसे पहले जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में कौन रहता है 24/7? कौन रहता है परमेश्वर की प्रेजेंस में? कौन? एंजल्स। द मीडिया टीम थोड़ी तेज हुई है आजकल। वेल डन। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में, उसके सन्मुख लाखों लाख एंजल्स क्या करते हैं? खड़े रहते हैं परमेश्वर की हजूरी में 24/7। और वो क्या कहते हैं? होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। वो कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। और जब आप परमेश्वर के सन्मुख जाना स्टार्ट करते हैं, खड़े रहना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले पता क्या होता है? वो जो लाखों लाख एंजल्स हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको जानना स्टार्ट कर देते हैं। एवरी डे आप उधर जाते हैं, आपकी जान पहचान उन एंजल्स के साथ होती है। वो देखते हैं कि एवरी डे ये बंदा आ रहा है, वो देखते हैं ये आता है और यहां बैठ जाता है परमेश्वर के सामने, और ये बैठा रहता है, ये हिलता नहीं है, ये ऐसे नहीं आया, हाथ लगाया और भाग गया। उनको पता चलता है, नो, वो देखते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप किसी को एवरी डे मिलना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है? वो आपकी शक्लें पहचानना स्टार्ट करते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है? जब आप परमेश्वर की हजूरी में ड्वेल करना स्टार्ट कर, मैं उसकी बात नहीं करता कि आप जानते हैं परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू परमेश्वर, तुसीं मैनूं ब्लैस कीता, तुसीं मैनूं आ ब्लैसिंग दित्ती, मेरे बच्चे वाली, मेरे फाइनेंस लिए, मेरी जॉब लिए, धन्यवाद प्रभु, हाथ लाया परमेश्वर को भज्या। नो। जब आप वहां ड्वेल करना स्टार्ट करते हैं, ड्वेलिंग मीन्स हैबिटेशन, आप रहना स्टार्ट करते हैं परमेश्वर की हजूरी में, खड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, गिरे रहते हैं परमेश्वर की हजूरी में। सेकंड थिंग क्या होती है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक फायर है। वो क्या है? फायर है। जब सोना फायर में, जब फायर के आगे किया जाता है, तो फायर क्या करती है? कोई भी मेटल हो जो उसकी इम्प्योरिटीज होती है, उसकी अशुद्धियां होती हैं, तो फायर क्या करती है? उसको
जला देती है। क्या करती है फायर? जला देती है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, आप उस फायर के सामने रहते हैं, तो फायर क्या करती है? जो आपकी अशुद्धियां हैं उनको जलाना स्टार्ट करती है। पापों को, उन आदतों को जो शैतानी है, उन सोचों को जो शैतानी है, उनको जलाना स्टार्ट करती है, खत्म करना स्टार्ट करती है आपकी लाइफ से। आप कहते हैं ना कि ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ये पाप मैं नहीं छोड़ पाता, मैं फोन की लत जो मुझे लगी है मैं नहीं छोड़ पाता, इस नशे को मैं नहीं छोड़ पा रहा, इस पाप को। परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहो। ये फायर उन सभी शैतानी चीजों को जला देगी और आपको प्योर करेगी। आप प्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या होगी? जब आप उधर पड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब वो आपको ट्रस्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, फिर वो हेवनली रेवलेशन आप पे उतरेंगे। हेवनली रेवलेशन, वो आपको ऐसी बातें बताएंगे, वो ऐसी नॉलेज देंगे जो आपको चाहिए एक सामर्थी क्रिश्चियन बनने के लिए। वो नॉलेज आप कहीं से नहीं ले सकते। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितने मर्जी प्रीचर्स को सुन लो, जो रेवलेशन परमेश्वर आपको देंगे वो आप कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते। हेवनली रेवलेशन जो आपके लिए होगा, स्पेशल आपके लिए होगा। उसके बाद क्या होगा? होली स्पिरिट आएगा, पवित्र आत्मा, वो आपको टच करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे आपको छुएगा, वो छूना स्टार्ट करेगा आपको। आप उसको फील करना स्टार्ट करेंगे, होली स्पिरिट को आप फील करेंगे। जब वो टच करेगा आपको, एक जॉय, एक पीस आपको फील होगी। जब उसका स्पर्श, होली स्पिरिट का स्पर्श आपको मिलेगा, धीरे धीरे उसकी पीस आपके अंदर एंटर होगी, उसका जॉय आपके अंदर एंटर होगा, आपकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट होगी। और फिर आप जब परमेश्वर के हजूरी में पड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, फिर आपकी प्रार्थनाएं चेंज होंगी। आपकी प्रार्थनाएं जो पहले थी, परमेश्वर मिनुआ दे दो, परमेश्वर मुझे ये मिल जाए, परमेश्वर मुझे वो मिल जाए, आपकी प्रार्थनाएं चेंज होनी स्टार्ट होगी। फिर आप कहेंगे, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे आपकी हजूरी चाहिए। हालेलुया। आप कहेंगे, परमेश्वर, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की थी, कहता परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर आपकी हजूरी कभी मुझसे अलग ना हो। आपकी प्रार्थनाएं चेंज हो जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं चेंज होंगी। आप कहेंगे, परमेश्वर आए, होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट टेक ओवर, टेक कंट्रोल ओवर मी। परमेश्वर आए, पवित्र आत्मा आए, मुझ पे कब्जा करे। पवित्र आत्मा, खुदावंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी हजूरी चाहिए, आपकी हजूरी मुझे चाहिए। आप कहेंगे उसकी हजूरी में बैठ के, जब आप उसकी हजूरी को चख लेंगे, आपको पता चलेगा कि दुनिया की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सुख नहीं है जो उससे अच्छा हो, जो परमेश्वर की हजूरी का सुख है। फिर आपकी प्रार्थना चेंज होगी। आप कहेंगे, परमेश्वर मुझे आपकी हजूरी चाहिए, और आपकी हजूरी चाहिए, मुझे और चाहिए, परमेश्वर मुझे आप चाहिए। फिर आप पवित्र आत्मा से कहेंगे, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी प्रार्थना और चेंज होगी। फिर आप कहेंगे, पवित्र आत्मा आए, मुझ पे कब्जा करे। आप कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझ पे कब्जा करे। आप कहेंगे, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं कम हो जाऊं और आप बढ़े। और पवित्र आत्मा धीरे 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 आप पर कब्जा करना स्टार्ट करेगा। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपकी सारी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। नो, ऐसे नहीं होता। पवित्र आत्मा एक एक सेल में काम करता है। पता ना, बॉडी के सेल होते हैं, छोटे छोटे जो सेल होते हैं, वो वैसे काम करता है। आज एक सेल पे कब्जा करेगा, कल को 10 पे, 20 पे, 30 पे, 20, वो ऐसे काम करता है। आपको देना पड़ता है अपने आप को, होली स्पिरिट को ऑफर करना पड़ता है। प्रभु
मैं और अपने आप को ऑफर करता हूं, मैं और देता हूं। होली स्पिरिट आए, पवित्र आत्मा मुझ पे कब्जा करे, मेरी सोचों पे कब्जा करे, मेरे मुंह पे कब्जा करे, मेरी जुबान पे कब्जा करे, मेरे दिमाग पे कब्जा करे, मेरी टांगों पे, मेरे हाथों पे, मेरी बॉडी पे, मेरी स्पिरिट पे, मेरे सोल पे कब्जा करे। धीरे 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 होली स्पिरिट आप पे कब्जा करेगा। फिर होली स्पिरिट आप में बढ़ता चला जाएगा, आप कम होते जाएंगे, होली स्पिरिट बढ़ता जाएगा। पवित्र आत्मा आप में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर एक दिन आएगा, वो हम गाना गाते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। वो कहता प्रभु मेरा मुझ में कुछ ना रहे, जो कुछ है तेरा ही तेरा हो जाए। प्रभु मुझ में मैं ना रहूं, बल्कि जो कुछ मुझ में है वो सब आप हो जाए। आपको पता है साधु सुंदर सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं? साधु सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह वो कहते जापान में गए एक बार। वो एक गली से जा रहे हैं, पैदल जा रहे, बड़े सिंपल से बंदे थे साधु सुंदर सिंह। गली से जा रहे हैं। आपको पता जापान में इतनी क्रिश्चियनिटी नहीं है, और उस टाइम में 1920s की बात मैं कर रहा हूं। उस टाइम में तो बिल्कुल कम क्रिश्चियनिटी थी उधर, बहुत कम लोग थे जो जीसस को जानते थे। साधु सुंदर सिंह उस गली में से जा रहे हैं और उधर बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। और पता है वो साधु सुंदर सिंह को देख के क्या कर रहे हैं? जब साधु सुंदर सिंह जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो जीसस जा रहे हैं, जीसस जा रहे हैं। बहुत लोगों ने टेस्टिमनी दी है कि जब वो साधु सुंदर सिंह को देखते थे तो उन्हें ऐसे लगता था जैसे वो जीसस को देख रहे हैं, जैसे जीसस को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि साधु सुंदर सिंह की लाइफ पे, उनकी स्पिरिट पे, उनकी सोल पे, उनकी बॉडी पे होली स्पिरिट का इतना कब्जा हो गया था। वो साधु सुंदर सिंह तब साधु सुंदर सिंह नहीं रहे थे, वो होली स्पिरिट ने उनकी हर चीज पे कब्जा कर लिया था। हर चीज उन्होंने अपनी होली स्पिरिट को समर्पित कर दी थी। इसलिए जब लोग उनको देखते थे, उनको साधु सुंदर सिंह नहीं, उनको होली स्पिरिट दिखाई देता था, उनको जीसस दिखाई देते थे। इसलिए बहुत अकेला जापान में नहीं, कई जगह पे जब वो जाते थे लोग कहते थे वो जीसस जीसस आ रहे हैं, जीसस आ रहे हैं। आपको पता है उस टाइम पे 1920s में जब उनके क्रूसेड ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने रखे, क्रूसेड साधु सुंदर सिंह के, मेरे ख्याल 1920s का टाइम था वो, उनका क्रूसेड ऑस्ट्रेलिया में रखा गया। एक बंदा जो इंग्लिश भी नहीं बोल सकता, 1.5 घंटा क्रूसेड स्टार्ट होने से पहले उनको सारे दरवाजे बंद करने पड़े थे। ओवरफ्लो उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया में ओवरफ्लो हो गया 1.5 घंटा पहले। प्रेयर मीटिंग स्टार्ट होने से 1.5 घंटा पहले सारा कुछ उन्होंने बंद कर दिया। कहते नहीं, अब जगह नहीं है अंदर। ऐसे थे साधु सुंदर सिंह। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट का कब्जा उन पे हो गया था। हर चीज उनकी होली स्पिरिट ने ले ली थी। तब उनकी बॉडी खुद की बॉडी नहीं रही, मगर उनकी बॉडी किस चीज की बन गई थी? होली स्पिरिट की बॉडी। ऐसे जब आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, उसके सन्मुख खड़े रहेंगे, आपकी बॉडी आपकी नहीं रहेगी। फिर आपका वर्ड, आपका वचन नहीं रहेगा, वो पवित्र आत्मा का वचन बन जाएगा। हालेलुया। फिर आप कहेंगे कि परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जब तक मैं नहीं कहूंगा ये काम नहीं होगा। और वो होगा, और वो होगा, ट्रस्ट मी, वो होगा, वो डेफिनेटली होगा। जो आप बोलेंगे वो होगा, क्योंकि आपका वचन आपका नहीं रहेगा। वो किसका वचन होगा? परमेश्वर यहोवा का वचन होगा। वो होली स्पिरिट का वचन बन जाएगा। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, लोगों ने किया है। इस धरती के शुरू से लेके आज तक ये होता आया है और लोगों ने किया है।
ये पॉसिबल है। अपना वचन होली स्पिरिट का वचन बना देना, अपनी बॉडी नहीं, होली स्पिरिट की बॉडी बना देना। कैसे होता है? जैसे एलिया ने कहा, जैसे एलिया ने किया। कहता इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। आज सोचें कि हम उसके सामने उपस्थित रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, क्या हम उसके सामने उपस्थित होते हैं, या हम फोन पकड़ के किसी और के सामने उपस्थित हो जाते हैं? अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, फेसबुक के, किसके सामने हम सुबह उठकर उपस्थित होते हैं? और सारा दिन हम किसके सामने उपस्थित रहते हैं? जब आप परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित रहना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका वचन आपका नहीं रहेगा, फिर वो परमेश्वर यहोवा का वचन बनेगा। और फिर आप बोलेंगे, फिर आप कहेंगे दुष्ट आत्मा चल भाग, और दुष्ट आत्मा भागेगी। आप कहेंगे कर्जे भाग, वो भागेगी। आप कहेंगे शराब निकल, बीमारियों निकलो, और वो निकलेगी। दैट इज द सीक्रेट, उसके सामने उपस्थित रहना। परमेश्वर यहोवा के सामने क्या करना? उपस्थित रहना। ये नहीं करना कि जाकर धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद, हाथ लाया बच जाए। नो, उपस्थित रहना, गिरे रहना, पड़े रहना उसके सामने, हम्बल होके रहना। आज से आपने क्या करना है? सीक्रेट प्लेस में जाना है। और जब जाओ पहले एंजल्स को हेलो हाय बोलो। प्रेयर में ऐसे जाया करो, ऐसे मत जाया करो कि जैसे कोई परमेश्वर नहीं है। जब प्रेयर में जाते हो ऐसे जाया करो जैसे आप स्वर्ग में जा रहे हो। बाइबल में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? स्थान पाएगा, ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के, इट मीन्स आप जब प्रेयर में जाते हो आप उसकी छाया में जाते हो, आप उस सीक्रेट प्लेस में जाते हो। जाया करो पहले जो एंजल से हेलो हाय किया करो, उनके साथ 10-15 मिनट तो उनके साथ हेलो हाय किया करो ना। ट्रस्ट में जब आप ऐसे करेंगे ना, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे, अच्छा इस एंजल का नाम ये है, अच्छा ये एंजल ये करता है, इसकी ड्यूटी मैंने उस बंदे पे लगाई है, अच्छा ये एंजल था जो मैंने तब भेजा था जब डैनियल ने फास्टिंग की थी। और आप देखें, अच्छा ये तो बहुत बड़ा एंजल है, अच्छा ये लाखों लाख एंजल है। प्रभु आपको बताएंगे इसका नाम क्या है, इस एंजल ने क्या किया है। आपको पता चलेगा जब आप उसकी हजूरी में बैठेंगे। जब आप प्रेयर में जाते हो ऐसे मत जाया करो कि बन के बैठा लिया 10 मिनट और बैठा ही पैना इतने तड़के उठना ही पड़ा। नो नो नो, जब आप प्रेयर में जाते हो तो जाओ कि आज परमेश्वर मुझे कोई नया रेवलेशन देंगे, मैं कुछ नया सीक्रेट वेपन वहां से लेकर निकलूंगा। और जब निकलते हो ऐसे मत किया तो आई डोंट नो, बिलीवर्स आजकल प्रेयर में बैठते हैं, आई रिलीज फायर फायर फायर। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। जाओ पहले 1 घंटा प्रेयर में बैठो, वहां से सीक्रेट वेपन लेके आओ, और सीक्रेट वेपन लेके आओ, और जो डीमन उधर बैठा उसको पता भी ना हो ये वेपन कौन सा है, फिर घुमाओ लाकर मारो उसके सर में। सीक्रेट प्लेसेस, सीक्रेट चीजें लेकर आओ, और थोड़ा वेट कराया करो। जो डीमन, जो शैतान ने ड्यूटी लगाई है ना, उनको थोड़ी वेट कराया करो बाहर बैठे। वो थोड़ी वेट तो करे ना कि बंदा गया है कहीं, आएगा, इसको टाइम लगेगा। आपने तो उन्हें कंफर्टेबल किया हुआ है डीमंस को, उन्हें पता है ये जाएगा 5 मिनट में वापस आ जाएगा, इतनी वेट करनी है बस। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होगी। और जब आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होगी, आपकी फिजिकल लाइफ चेंज होगी,
आपका फाइनेंस चेंज होगा, आपकी बॉडी चेंज होगी, आपके रिलेशनशिप्स हील होंगे, सब कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा।